हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर प्रतीक गंद्रा। आज हम BBA फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन का एक सम और करने जा रहे हैं। पिछले जो हमने सम्स करे थे वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के थे। ये कौन सा है हमारा बैलेंसिंग मेथड का सम है। जब बैलेंसिंग मेथड का सम आया था मैंने बताया था हर साल बैलेंस पे हमको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A machine costing rupees 5,000 was purchased on 1st April 2012. Prepare the machine account for 3 years. After calculating the depreciation 10% per annum. Per annum मतलब per year depreciation. कौन से मेथड से करना है हमको? बैलेंसिंग मेथड से सबको करना है। अब यहाँ ईयर दे रखा है हमको 1 अप्रैल 2012, मतलब कौन से ईयर दे रखा है अपने को? फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा क्लोजिंग डेट क्या होगी इसकी? 31 मार्च। तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या डेट दे रखी, कब खरीदी मशीन हमने? 2012 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट कितने रुपए की खरीदी हमने? 5,000 रुपीज की हमने क्या करी है? मशीन खरीदी है। अब मैंने बताया आपका ईयर कौन सा दे रखा था? 1 अप्रैल 2012 फाइनेंशियल ईयर दे रखा है। तो इसकी क्लोजिंग डेट क्या होगी? 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने परसेंट से लगाना है हमको? 10% से। कितने परसेंट लगाना है? 10%। तो फर्स्ट ईयर जो हमारा डेप्रिसिएशन जाएगा वो जाएगा 5,000 इंटू 10/100 इजिकल टू कितना वो आ गया हमारा? 500 रुपीज़। तो फर्स्ट साल जो हमारा डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया हमारा? 500। इसी साल में क्लोजिंग डेट पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 में 500 गए तो 4,500 हमारा बैलेंस आ गया कितना वापस? 5,000 ये हमारा बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट ईयर 2013 अप्रैल 1 टू ये CD करना था, BD हो गया, करेक्ट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस उतारा हमने यहाँ पर? 4,500 रुपीज़। इस साल इस मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 4,500 रुपीज़ हो गई। अब ईयर एंडिंग 2014 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब चूंकि ये बैलेंसिंग मेथड का सम है तो हमको किस चीज़ पे डेप्रिसिएशन लगाना है? हमारे बैलेंस पे। तो सेकेंड ईयर में हम आते हैं। हमारा बैलेंस कितना था? 4,500 इंटू 10/100 कितना आ गया हमारा डेप्रिसिएशन? 450। कितना आया हमारा डेप्रिसिएशन? 450। पिछले सम से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम क्या करते थे, एक बार जो हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया वही डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट होता है। लेकिन जब हम बैलेंसिंग मेथड से सम करते हैं तो कितना आया बैलेंस पे? उस बैलेंस का हमने क्या निकाला? 10%। कितना आया? 450। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा हमारा? 450 मार्च 31 बाय बैलेंस CD। 4,500 में से 450 जाएंगे तो बचेगा हमारा 4,050 बैलेंस। फिर हम टोटल लगा लेंगे, ये हो गई हमारी 4,500 और यहाँ पर भी हो गया हमारा कितना? 4,500 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट ईयर फिर इस बैलेंस को हम यहाँ उतार लेंगे अगले ईयर में। 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,050। फिर ईयर एंडिंग 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा कौन से बैलेंस पे लगेगा? थर्ड ईयर के बैलेंस पे लगेगा। थर्ड ईयर का हमारा बैलेंस कितना था? 4,050 इंटू 10/100 405। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया इस साल का? 4,050 माइनस 4,055 4,63645 कितना आ गया हमारा बैलेंस? तो मार्च 31 को बाय
बैलेंस CD 3645 का क्या आ गया हमारा बैलेंस, दोनों तरफ की टोटल कर दिया हमने 4050। और नेक्स्ट ईयर 2015 अप्रैल 1 को हमने बैलेंस उतार दिया है अपना, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3645, ये हमारा बैलेंस आ गया है। तो इस मेथड में हमने क्या सीखा है, जब बैलेंसिंग मेथड का सम आता है, क्या आता है, बैलेंसिंग मेथड का सम आता है, तो उसमें हमेशा किस पे लगता है डेप्रिसिएशन, बैलेंस पे। तो फर्स्ट ईयर का जो हमारी मशीन थी 5000, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया हमारा 500, तो अगले साल हमारा बैलेंस कितना बचा 4500। तो इस 4500 में हमने क्या लगाया 10% से अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करा, कितना आया 4050। तो नेक्स्ट ईयर में हमने उस डेप्रिसिएशन को लगाया, तो बैलेंस कितना बचा हमारा 4050। अगले साल बैलेंस उतारो, और अगले साल जब लास्ट थर्ड ईयर जब हमको बना था, तो इस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो हमारा 3 साल के बाद जो हमारा बैलेंस आया 3645, हमको 3 साल के लिए बोला था कि 3 ईयर का हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो हमने वो प्रिपेयर करा है। अब क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार क्या होता है जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वहाँ मेथड नहीं लिखी होती कौन सी मेथड से करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी मेथड से करना है, फिक्स मेथड से करना है या बैलेंसिंग मेथड से करना है, तो हमेशा हम कौन से मेथड से करते हैं, बैलेंसिंग मेथड से। तो इस सवाल को आप देख लीजिए एक बार अच्छे तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।